नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऑन कमेंट है। हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी का पोर्टफोलियो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था और उनकी 50,000 रुपये महीने की SIP चल रही है। दोस्तों, उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है वो उसमें टोटल 10 म्यूचुअल फंड स्कीम है और 10 म्यूचुअल फंड स्कीम को ऐसा डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया है जिस पे जो है उनको 50,000 रुपये महीने की SIP जो चल रही है। उनको ये जानना था कि अगर हम सर 10 साल कंटिन्यू चलाते हैं 50,000 की SIP तो हमें कितना मिल सकता है। मिनिमम एवरेज उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का बताया था। तो उन्हें भाई साहब के कमेंट पर ये हमारा वीडियो है और जो आज का जो टॉपिक है मेरा वो 50,000 की SIP 10 साल चलाने पर कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जैसे कि आपको एवरेज में पता चलता रहे कि कितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो घट और बढ़ दोनों सकता है। उसमें जो है कोई ये कंफर्म नहीं होता कि गारंटीड कि आपको इतना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। इसलिए एक अनुमान आप लगा सकते हैं, उसी अनुमान के हिसाब से आपका ये रिटर्न का चार्ट मैंने बनाया है और हम अपने भाई साहब को बताएंगे, अशोक कुमार जी को, कि उनका जो ये 50,000 की उनकी जो SIP चल रही है, उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया है वो 10 फंड में किया है और 5,000 रुपया हर फंड में उनकी SIP कट रही है। टोटल इनका 50,000 रुपये का SIP चल रहा है। तो दोस्तों, SIP में होता क्या है कि आप जब भी, जैसे कि आप 50,000 रुपये का SIP चला रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो इसी तरीके से डिजाइन करना चाहिए, ऐसे ही बनाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए कि जिससे जो है आपको लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएशन में सहायक हो और जब भी कभी गिरावट का समय आए तो भी जो है आपको एक सेफ जोन, कुछ पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे रखने चाहिए फंड जिससे जो है आपका बैलेंस बराबर बनता रहे। क्योंकि आप एक ही टोकरी में एक ही स्कीम नहीं रख सकते हैं। अगर आप स्कीम रखेंगे तो हो सकता है आपका रिटर्न प्रभावित हो जाए ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अगर जब डाइवर्सिफाइड करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड को, तो आपकी SIP कवर करती रहेगी और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो यहाँ हमने अनुमान किया है उस अनुमान से ज़्यादा और कम एवरेज में आ सकता है। तो दोस्तों, आइए हम भाई साहब के कमेंट पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये की SIP चला रहे हैं तो आपको कितना मिल सकता है 10 साल में। दोस्तों, 10 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60 लाख रुपया होगा, यानी कि 10 साल में आपका मूलधन 60 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा SIP के जरिए और जिसका मैच्योरिटी वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% आज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ये मेरा वीडियो आपको सिर्फ जानकारी के लिए है, मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें ही करिए। मतलब एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 15%, 10%, 16% आप पिछले फंड का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, किसी भी फंड का उठा लीजिए 10 साल का परफॉर्मेंस, तो आप देखेंगे कि फंड ने क्या रिटर्न दिया है। यहाँ पे हमने एक एवरेज में लिया है और आपको एक बता रहे हैं, कम और ज़्यादा होना इसके स्वभाव में होता है। तो अगर 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से देखें तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है 1,31,72,037 रुपये आपका बन सकता है 10 साल में। अब जो है यहाँ आप देखें, जो आपकी मैच्योरिटी अगर 1,31,72,037 रुपये बनेगी तो यहाँ पे आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया, यानी कि आपने जो ग्रोथ अर्जित किया, जो आपको लाभ मिला वो मिला 71,72,037 रुपये का। अब ये जो लाभ मिला दोस्तों, इस लाभ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा भारत सरकार के नियमानुसार। आज के करंट पोजीशन के हिसाब से, आज के नियमानुसार आपको कैपिटल गेन टैक्स
आपका बनेगा टैक्स एप्लीकेबल 9,07,18 रुपया। यानी कि यहाँ पे अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो यहाँ पे आपका दोनों टैक्स बनेगा, यानी कि एलटीसीजी और एसटीसीजी। अब टैक्स का जो मेरा वीडियो है मेरे चैनल लिस्ट पे ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का टैक्स का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे क्या टैक्स लगता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 8,250 रुपया बनेगा और एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 8,92,468 रुपया आपका एलटीसीजी बनेगा। दोस्तों ये जो आपकी एसआईपी चलती है 50,000 रुपये की जो आप एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी जो चला रहे हैं दोस्तों, ये तो मेरा 10 साल का कैलकुलेशन था। अभी क्या है कि इस 10 साल में कभी भी आपको अपना जो पोर्टफोलियो सजाना है, यानी कि आपकी टोकरी जो पोर्टफोलियो की टोकरी है उसमें सभी प्रकार के कुछ ना कुछ आपको डाइवर्सिफाइड करके रखना है। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का रिटर्न मिलेगा, अगर मान लीजिए मार्केट गिरता है नीचे जाता है तो भी जो है आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए कुछ आपको सेफ लाइन में भी चलना पड़ता है। क्योंकि कभी भी आपको पैसे की इमरजेंसी पड़ सकती है, इसलिए आप इमरजेंसी फंड भी अलग बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर मान लीजिए इमरजेंसी फंड जो आपने बनाया उससे कहीं और आवश्यकता है ज़्यादा, तो आप किसी फंड से आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन करना है, अपना ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट करके रखना है कि कभी भी हमें पैसे की आवश्यकता अगर पड़ जाए तो भी जो है हमें निकालने में या मार्केट का जो असर हो गिरावट का उस पर भी ज़्यादा असर ना बैठे। दोस्तों एसआईपी जब कंटिन्यू आपकी चलती रहती है और आपको आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए आपने 10 साल का किया था और 10 साल आपने चलाया, तो 10 साल छोड़ देने के बाद भी कई हमारे व्यूअर इस चीज़ को पूछ रहे थे कि जैसे सर मेरी 10 साल की मैच्योर है एसआईपी और हमने पैसा निकाला नहीं, उस फंड में फोलियो में छोड़ दिया और एसआईपी मेरी कटना बंद हो गई 10 साल के बाद, तो क्या हमें उस पैसे को निकाल लेना चाहिए? दोस्तों आज को आपको बताना चाहेंगे कि 10 साल के बाद भी आपका पैसा अगर फोलियो में पड़ा है या उस फंड में पैसा पड़ा है, एसआईपी भले ही बंद हो जाए, आपने स्टॉप करवा दिया या स्टॉप हो गई तो बंद हो गया, लेकिन जब फोलियो में जब तक पैसा पड़ा है तब तक वो पैसा आपका रनिंग में है और म्यूचुअल फंड कंपनी उस पे जो है आपका निरंतर ग्रोथ होता रहेगा उस पैसे का, जो भी पैसा आपका फोलियो में पड़ा है। इसलिए आप अपनी एसआईपी को 10 साल चला करके अगर वो पैसा छोड़ भी देते हैं तो भी जो है आपका ग्रोथ होता रहेगा और दिन प्रतिदिन आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए आपने 12 साल 13 साल 15 साल चलाया, एसआईपी तो अलग चीज़ है, मतलब चला तो छोड़ दिया आपने, लेकिन पूरा होने के बाद भी अगर आपका पैसा पड़ा रहेगा तो जो है आपका वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो है आप अपने हिसाब से आप निवेश करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से आप अपने हेल्प ले सकते हैं, और या अगर आपको जानकारी है तो आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन करके पोर्टफोलियो बना करके तभी आप निवेश करें तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मेरा आज का वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।